अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students. So today we are going to start our new topic, that is sources of organic compounds. सोर्सेज का मतलब होता है ज़रिए कि कहाँ कहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट या फाउंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। So let's start from the very first line, that is page number 60, chapter number 11, organic chemistry. So at the bottom of the page we have paragraph like organic compounds are prepared naturally by plants and animals. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम लोग कुदरती तौर पर जानवरों और पौधों से पैदा करते हैं या तैयार करते हैं। एनिमल सिंथेसाइज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एनिमल्स हैं वो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनको बनाते हैं। वो हैं प्रोटीन और फैट्स। अब प्रोटीन जो है उसके हमारे पास सोर्सेज हैं मटन, मीट, चिकन एंड एग्स एक्सेट्रा। अब जो एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं वो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, डेट इज़ प्रोटीन एंड फैट्स। और प्रोटीन जो है वो मीट, मटन, चिकन और एग में पाया जाता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर एक्सेट्रा। जबकि जो फैट्स हैं वो मिल्क यानी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। जबकि जो प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स की करते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की करते हैं, प्रोटीन्स की करते हैं, फैट्स की करते हैं और वाइटामिन्स की करते हैं। सो ये 2 MCQs ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सवाल पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है मोर ओवर डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। अब यहाँ पर एक बात और की जा रही है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं यानी कि जो प्लांट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड प्लांट्स होते हैं, जब वो ज़मीन की तह में जाती हैं यानी कि वहाँ पर दफन हो जाते हैं, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इनटू कोयले की शक्ल में, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं और कुछ ना कुछ तो गैस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल जब अर्थ क्रस्ट से मिलता है जाके तो वो बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू 3 मेन प्रोडक्ट्स में चेंज होता है, डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। These materials are the main sources of organic compound। अब जो मटेरियल में ये कन्वर्ट होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज हैं, डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। We can get thousands of organic compound by the destructive distillation of coal and fractional distillation of petroleum। कि हम लोग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स आई हैं, डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, इनको हम आगे सब प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल की हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं जबकि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। डिटेल्स ऑफ ईच सोर्सेज आर गिवन इन फिगर बिलो। अब हम लोगों ने जैसा कि इस पूरे पैराग्राफ को यानी इस पूरे टॉपिक के स्टार्ट को देखा तो इसका हमें फ्लो चार्ट दिया गया है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं, डेट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की सब कैटेगरीज थी प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स की सब कैटेगरीज थी एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश। ऑयल थी, ऑयल फैट्स और ऑयल्स में था मीट, चिकन,
मिल्क, बटर और चीज़। जबकि प्लांट्स हमारे पास लाइव प्लांट्स है और डेड प्लांट्स है। लाइव प्लांट जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स, ठीक है। और जिनसे आगे फर्दर प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में वीट है, मेज़ है, पोटैटोज़ हैं, बार्ले है, राइस है। जबकि प्रोटीन्स में हमारे पास पल्सेस और बीन्स आ जाती हैं। विटामिन्स में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ऑयल्स में हमारे पास पाम ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, सोयाबीन, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये तमाम जो हैं चीज़ें ये हम लोगों को लाइव प्लांट से मिलती हैं। जबकि डेड प्लांट जो हैं हमें 3 मेन प्रोडक्ट्स देते हैं, डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, जिनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे पास 3 मेन प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन हम उन 3 मेन प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू फर्दर प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन सोर्स, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कोल। कोल क्या होता है? कोयला। कोयला, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोल इज़ अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि कोल एक स्याह रंग का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कंपाउंड्स मिला के बनता है जेड, और उन कंपाउंड्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन यानी कि CHO। इन सब का जो मिक्सचर है वो कोयला बनाता है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। अब इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में नाइट्रोजन भी अवेलेबल होता है और सल्फ़र भी अवेलेबल होता है। अब नाइट्रोजन और सल्फ़र क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बनते हैं। दैट्स वाई हमारे पास एयर में नाइट्रोजन भी होता है और सल्फ़र भी पाया जाता है। Coal was formed by the decomposition of dead plants buried under the earth crust millions of years ago। कि कोल जो है उसकी पैदावार हम लोग इस तरह करते हैं कि जब डेड प्लांट्स जो हैं उनको बहुत अरसा हो जाता है कि ज़मीन के नीचे दबे हुए रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन के बाद वो कोयले में चेंज हो जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब जो क्या कहते हैं, लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं तो वो कोयला बच जाती है, तो वो वाला प्रोसेस जो है वो हमारा कार्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, वो होता तो कोयला है लेकिन उसको हम कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बहुत स्लो है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वो जो बात हो रही है कार्बनाइजेशन की, कि जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं और तो हमारे पास कोयले की प्रोडक्शन होती है, अब कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है और वो बहुत स्लो प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि जब देहात वगैरह में देखते हैं कि वो लोग आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो फिर वो हवा से बहुत दूर रखते हैं कि हवा ना हो, क्योंकि आग सही तरीके से नहीं लगती। तो वो एब्सेंस ऑफ एयर में जो अपना प्रोसेस है वो करते हैं, और इसको बहुत प्रेशर और टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, वुड कंटेन्स अबाउट 40% कार्बन, जबकि जो वुड है उसके अंदर 40% कार्बन का पाया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड। अब कार्बन के परसेंटेज के मुताबिक हमारे पास 4 सब प्रोडक्ट्स हैं, 4 टाइप्स हैं कोल की। दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। अब वो जो तमाम 4 कोयले हैं, 4 कोल की टाइप्स हैं, उनको उनके कार्बन कंटेंट और वोलेटाइल मैटर और मॉइस्चर के बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट बनाया गया है। Table 11.2 shows the details of content of different types of coal and their uses in daily life and industry। अब हमारे पास जो 4 कोल की टाइप्स हैं उनको हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। दैट अब हमारे पास ऊपर जो एक पिक्चर दी गई है उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो पीट है, देन लिग्नाइट है, देन बिटुमिनस है, देन एंथ्रासाइट है। ये हमारे पास 4 जो है कोल की टाइप्स हैं, इनको हम लोग कार्बन कॉन्टेंट और वोलेटाइल मैटर और इनके मॉइस्चराइजेशन के बेस पर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हमारे पास नीचे टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ कोल, कार्बन कंटेंट्स एंड यूजेस। अब हमारे पास एक टेबल में हमारे 3 कॉलम्स हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ कोल, नंबर 2 कार्बन कंटेंट्स, नंबर 3 यूजेस। अब हमारे पास 4 रोज़ हैं जिनके अंदर हम लोगों को 4 टाइप्स दी गई हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। नंबर 1 जो हमारे पास कार्बन के कोल के टाइप है, डेट इज़ पीट। इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 60% है और इसको हम लोग इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल यूज्ड इन क्लिन। भट्टे में इस्तेमाल की जाती है ईंटों वाला भट्टा जो होता है ना, उसमें जाइए जिसमें ब्रिक्स फॉर्मेशन होती है,
वहाँ पर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये इन्फीरियर क्वालिटी यानी कि इतना अच्छा भी नहीं होता और इतना बुरा भी नहीं होता। लिग्नाइट जो है वो हमारे पास सेकेंड टाइप है, इसमें कार्बन कंटेंट 70% है। इट इज़ सॉफ्ट कोल यूज इन थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है और सॉफ्ट क्वालिटी कोल होता है। थर्ड जो हमारे पास बिटुमिनस होता है, इसके अंदर 80% कार्बन होता है। इट इज़ वेरी कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। अब ये जो बिटुमिनस है ये हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। जब देखा होगा आपने, लोग बारबेक्यू करते हैं तो कोल जो है वो घर लेकर आते हैं, तो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए हम लोग बिटुमिनस करते हैं, जिसमें 80% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। जबकि हमारे पास लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, डेट इज़ एंथ्रासाइज्ड। इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 90% होता है। इट इज़ सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल डेट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये सुपीरियर क्वालिटी यानी कि हाई क्लास क्वालिटी का कोयला होता है और जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग कोयले को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये जो टर्म है ये हमारे पास 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपने बोर्ड एग्जाम में इसको एज ए शॉर्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो कोल की 4 टाइप्स हैं इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी इसको बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से और MCQs के हवाले से भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As we know, coal contains elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So destructive distillation of coal provides a large number of organic compounds along with a few inorganic compounds. These products are, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है कोयले की वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर चंद एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 4 सब प्रोडक्ट्स हैं, डेट इज़ कोल गैस, अमोनियम लिकर, कोल टार एंड लास्ट वन इज़ कोक। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोल गैस यानी कि कोयले की गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है वो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास पाया जाता है आमतौर पर भी। मीथेन जो है हमारे पास गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है जो कि वुड को जलाने के बाद हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है। इट प्रोड्यूसेस हीट्स व्हेन बर्न्ड इन एयर। ये हीट प्रोड्यूस करती है जब आग को जलाया जाता है हवा के अंदर। देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री। इसी वजह से इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकेंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है डेट इज़ अमोनियम लिकर। इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। जब अमोनिया गैस को डाइल्यूट किया जाता है विद वाटर तो हमारे पास अमोनियम लिकर की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को तैयार करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन करता है, डेट इज़ फर्टिलाइजर। तो 2 जो हैं ये आपको, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि कोल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे फर्दर प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। थर्ड हमारे पास जो क्वालिटी है डेट इज़ कोल टार। जो प्रोडक्ट है डेट इज़ कोल टार। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली एरोमेटिक। कोल टार जो है ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है। इसके अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं, मिक्सचर होता है। और उन 200 कंपाउंड में ज़्यादा जो हैं वो एरोमेटिक हैं, यानी जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती हैं। These compounds are separated by fractional distillation और इन compounds को हम fractional distillation के थ्रू जो है सेपरेट करते हैं। Some of the important organic aromatic compounds are benzene, phenol, toluene, aniline, etc. तो इनमें से जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो these are benzene, phenol, toluene और aniline हैं, यानी कि इनके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड इनके अंदर पाए जाते हैं। तो बेंजीन डैश तो इसमें इंक्लूडेड है। These chemicals are used to synthesize drug, dyes, explosive paints, varnishes, plastic, synthetic fibers and pesticides.
अब ये जो केमिकल्स हैं इनको फर्दर हम इनसे सिंथेसाइज करते हैं ड्रग, डाइज, एक्सप्लोसिव पेंट, बर्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड। बिसाइड दिस वैल्यूएबल केमिकल द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार इज कॉल्ड पिच। जबकि जो हमारा इसका रेजिड्यू बचता है उसको हम पिच कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। यानी कि आपने देखा होगा कि रोड्स जब उनकी तमीर हो रही होती है तो ऊपर ब्लैक कलर का एक प्रोडक्ट जो है वो मिक्सचर जो है वो ऐड करते हैं रोड के ऊपर, तो उसको हम पिच कहते हैं। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास प्रोडक्ट है डेट इज़ कोक। इट इज़ 98% कार्बन, इसके अंदर 98% जो है वो कार्बन पाया जाता है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। कोयला का जब जो है वो रेजिड्यू बच जाता है यानी वेस्ट बच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोक। और फिर उस कोयले को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के साथ रीड करते हैं। इट लूजेज ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट, जिससे इसके तमाम जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और लीव बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू। और फिर एक सॉलिड रेजिड्यू यानी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसको हम कोक कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्पेशली आयरन। फिर इसको आयरन को जो है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, और ये फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब आपने जो है कोक का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। जो कोल के टाइप्स और इसकी सब प्रोडक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इसको याद करना है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है डेट इज़ पेट्रोलियम। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर।